Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic how can parties be reformed in the chapter political parties for class 10. Yes, in order to face these challenges, political parties need to be reformed. कह रहे हैं ये जितने भी challenges आपको बताए गए political parties face करती है, अगर इससे उसको overcome करना है तो इसको अपना reformation करना पड़ेगा. The question is, are political parties willing to reform? Question अब ये है क्या वो होना चाहती हैं reform या नहीं. इफ दे आर विलिंग, अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी है, वॉट हैज़ प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फॉर. तो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें अभी तक रोक रखा था. इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स दैम टू रिफॉर्म. अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो क्या उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि उन्हें रिफॉर्म होना चाहिए. सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. जितने भी सिटीजन हैं पूरे वर्ल्ड में वो इस क्वेश्चन को फेस करते हैं. दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. ये एक आसान क्वेश्चन नहीं है आंसर करने के लिए. इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी. तो डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर्स ही लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. पीपल कैन रिप्लेस देम, पीपल कैन चेंज देम, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर. पर कब? जब उनके पास कोई और है, मतलब चेंज करके वो किसी और पार्टी को ला सकते हैं, किसी और लीडर्स को ला सकते हैं. इफ ऑल ऑफ दैम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनी वन फोर्स दैम टू चेंज. अगर सारे के सारे ही विश नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है रिफॉर्म करने के लिए, तो आप उनको कैसे फोर्स कर सकते हो. Let us look at some of the recent effort and suggestion in our country to reform political parties and its leader. देखते हैं हम कुछ ऐसे एफर्ट जो हमारी कंट्री के अंदर हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए. तो let us discuss the first point, that is the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing party. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया. जैसे आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आज तक होते रहे हैं और हो भी सकते हैं आगे भी. अमेंडमेंट यानी चेंजेस, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अमेंडमेंट कर सकते हैं आप. तो ये अमेंडमेंट हुआ कि भाई अब जो इलेक्टेड एमएलए और एमपी हैं उनको रोका जाएगा कि वो अपनी पार्टीज़ को चेंज ना कर सकें. दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन. ये क्यों करा गया अमेंडमेंट? क्योंकि बहुत से ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने क्या करा, डिफेक्शन करा. इंडल्जिंग इन डिफेक्शन, जो डिफेक्शन में पाए गए. डिफेक्शन का मतलब ये होता है जब कोई पर्सन जो है अपनी पार्टी, जैसे किसी पार्टी से वो बिलोंग करता है और वो उससे इलेक्ट हुआ है, उससे जीत गया और उसको सीट मिल गई, वो मिनिस्टर बन गया, बट उसके बाद जो है उसने किसी भी रीज़न से जो है अपनी पार्टी को चेंज कर लिया. अब देखिए यहाँ पे बताया डिफेक्शन क्यों करते हैं वो. इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश और फॉर कैश रिवॉर्ड, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसमें वो पार्टी के अंदर मिनिस्टर नहीं बन पा रहे तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो मिनिस्टर बन जाएंगे. वो उनको ऑफर करा जाता है. कई बार उनको लगता है कि कैश रिवॉर्ड्स वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, इस पार्टी से हमारा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. तो जस्ट फॉर दी मनी ओनली दे जस्ट चेंज फॉर मनी और पोजिशन. Now the law says that if any MLA or एमपी चेंजेस पार्टी, अब लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई भी एमएलए और एमपी अपनी पार्टी को चेंज करेगा, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के अंदर जो उसकी सीट है वो उसको लूज कर देगा. दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डाउन डिफेक्शन डाउन. सॉरी, दिस न्यू लॉ हैज ब्रिंग हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन. इस न्यू लॉ की वजह से डिफेक्शन में कमी आई है. एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. अब इसी टाइम पर क्या हुआ है, इसने क्या करा है, दिस इज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. मतलब अब कोई भी जो है मतलब चेंजेस है वो मुश्किल हो जाएगा. एमपीज एंड एमएलए हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड. और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी एमपी और सॉरी जो भी पार्टी लीडर डिसाइड कर रहा है वो सारे एमपीज और एमएलए को मानना पड़ेगी उनकी बात. नाउ द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पास करा एक ऑर्डर जिससे रिड्यूस करा जाए मनी का इन्फ्लुएंस या क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस जो पार्टीज में होता है. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. और अब ये भी कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में लड़ेगा या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, जिस एफिडेविट के अंदर जो है सारी डिटेल होगी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की. और ये भी उसे बताना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है. द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक. इससे क्या होता है, बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक को मिल जाती है कैंडिडेट के बारे में. बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू. बट अभी इस चीज़ को हम नहीं कह सकते कि अगर वो जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसको चेक करा जाता है कि वो सच है या झूठ है. एज येट वी डू not know if it has led to decline in the influence of rich and the criminal.
और हम ये भी अभी तक पता नहीं कर पाए सही तरीके से कि वाकई में ये इन्फ्लुएंस जो अमीर लोगों का क्रिमिनल लोगों का कम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो अभी भी ऐसे जो है लीडर्स देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट में। द इलेक्शन कमीशन पास्ड इन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड देयर फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास करा है जिसमें उन्होंने ये चीज़ नेसेसरी कर दी है, ज़रूरी कर दी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होल्ड कर रही हैं एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करनी होगी। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी। पार्टीज कर तो रही हैं बट कभी कभी सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखती है, वो कंप्लीट टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। इट इज़ नॉट clear if this step has led to greater internal democracy in political parties। मतलब अभी क्लियर नहीं है कि ये स्टेप की वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये क्या हो रहा है। नाउ बिसाइड दीज मैनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। और इसके अलावा भी बहुत से सजेशन जो हैं दिए जाते हैं पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, वो कितना फॉलो करते हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties। कह रहे हैं एक लॉ बनना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर्स जो हैं पार्टी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रेगुलेट करा जा सके। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। कहा जा रहा है ये चीज़ कंपलसरी करी जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा अपने मेंबर्स का, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए, टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, और जो है पार्टी डिस्प्यूट के अंदर एज अ जज भी उनको वर्क करना पड़ेगा, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, और हाईएस्ट पोस्ट के लिए जो इंटरनल इलेक्शंस हैं पार्टी के अंदर वो होने चाहिए। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about one third to women candidate। और कह रहे हैं कि ये भी मैंडेटरी उनको करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो है वो अपने मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स या वन थर्ड जो भी टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट को दें वो। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और जो वुमेन है उनका भी कोटा होना चाहिए कि वो भी इक्वली डिसीजन ले सकें पार्टी के अंदर। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, एक स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए इलेक्शंस की। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन, गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे पार्टीज को, उनको इलेक्शन एक्सपेंसेस में सपोर्ट करे। दिस सपोर्ट शुड बी गिवन इन काइंड, मतलब कैसा सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे पेट्रोल का जो भी एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, पेपर का, टेलीफोन एटसेट्रा। और इट शुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। अगर वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसको कैश देना पड़ेगा या देना चाहिए इस बेसिस पे कि भाई कितने वोट सिक्योर करें पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में। These suggestions have not yet been accepted by political party, but ये suggestion अभी भी political parties ने accept नहीं करे हैं। If and when these are accepted, this could lead to some improvement। अगर जब भी वो इस चीज़ को accept करेंगी parties तो हमें improvement देखने को मिलेगा। But we must be very careful about legal solution to political problem। बट हमें इस चीज़ के लिए जो है सतर्क रहना चाहिए कि legal solution क्या होगा political problems का। Over regulation of political parties can be counterproductive। और अगर हम ओवर रेगुलेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉ। बट इससे ये भी हो सकता है कि सारी पार्टीज मिलकर कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे कि वो लॉ को चीट कर सकें। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। और इसके साथ एक बात ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी उस लॉ को पास होने नहीं देती जिसे वो पसंद नहीं करती, क्योंकि इस चीज़ में मेजोरिटी आती है, सारी पार्टीज जो होती हैं वो एक से ही सोचती हैं। दे रियली डोंट वांट कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो है कंट्रोल कोई रखे। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। दो और तरीके बता रहे हैं। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, लोग प्रेशर कर सकते हैं तो उससे ज़रूर कोई असर हो सकता है। दिस कैन बी डन थ्रू petitions, publicity and agitations। इसके लिए ये सारे प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। दैट इज़ टू टफ। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस, नो डाउट। कि अगर हम जो आम जनता होती हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं या मूवमेंट्स चलाए जाएँ या मीडिया उनको जो है प्रेशराइज करें। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। क्योंकि अगर पार्टीज को ये लगेगा कि लोगों का सपोर्ट उनसे छिन जाएगा अगर वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगी, तो वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और अपने आप को रिफॉर्म करेंगी। Two political parties can improve if those who want this join political parties the quality of democracy। और दूसरा तरीका ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तब भी इम्प्रूव कर सकती है अपने आप को
अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए कहें तो। नाउ द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि क्वालिटी जो होती है डेमोक्रेसी की वो किस पे डिपेंड करती है भाई, पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, लोकतंत्र। अब लोग जैसा चाहेंगे, लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, आपको सबको डेफिनेशन पता है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। अब पीपल ही तो मेन है ना, तो इसलिए अगर वो जैसा चाहेंगे हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, अगर ऑर्डनरी पीपल, अगर जो आम जनता है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो रिफॉर्म नहीं हो सकती। एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड, अगर वो क्रिटिसाइज भी करेगी तब भी फर्क पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स, और वही बात है, बैड पॉलिटिक्स का जो सोल्यूशन है वो बेटर पॉलिटिक्स है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, और हम फाइनल चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लेंगे। यस, और यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये क्वेश्चन आंसर है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, and please follow all the videos of this chapter, and if you hadn't subscribed to the channel, do subscribe and also share with your friends, and we'll meet with the new chapter. Till then, take care, bye bye.